हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लेकर आए हैं आज अनदर वीडियो कंटिन्यूएशन पार्ट में रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसी का। लास्ट वीडियो जो था हमने उसमें डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ग्लाइकोलिटिक पाथवे जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। और मैं उसमें मेंशन करना भूल गई थी कि जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसको हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। सो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि EMP पाथवे के नाम से भी हम ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है उसको दूसरे नाम से भी ये नाम से जानते हैं। अब हमने ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जो उसका एंड प्रोडक्ट था पाइरूवेट, वो तो देख लिया था कि पाइरूवेट जो है साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल में कैसे 10 स्टेप्स के थ्रू फॉर्म हो रहा है, मींस प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, डिटेल में पूरा 1 बाय 1 स्टेप को भी हमने इंडिविजुअली पढ़ा था। उसके बाद एक कंबाइन पाथवे जो है उसको भी हमने डिस्कस किया था विद पर्टिकुलर एंजाइम। आई होप कि वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस क्वेरी को या फिर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो भी थोड़ा एक क्वेरी जनरेट करने वाला वीडियो है कि जो पाइरूवेट है उसका हमने वीडियो, जो कल का वीडियो था उसमें ये भी देखा था कि फेट ऑफ पाइरूवेट, मींस कि पाइरूवेट तो बन गया ग्लाइकोलिटिक पाथवे के थ्रू, लेकिन अब ये जो पाइरूवेट है एरोबिक कंडीशन और एनएरोबिक कंडीशन में किस किस और कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। सो हमने एक कंपाउंड देखा था एसिटाइल को एंजाइम में, जब एरोबिक कंडीशन होगी मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है और क्या एंजाइम इस वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी कल के जो वीडियो था, मींस प्रीवियस वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है वो सारा का सारा यही डील करेगा कि पाइरूवेट जो है उससे एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो कैसे फॉर्म होता है और इसके फॉर्मेशन की जो लोकेशन है वो क्या है, मींस इसकी साइट क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि पाइरूवेट जो है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। अब पाइरूवेट से जब हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन देखना है तो इसके लिए भी जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर कोई एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। सो वो एंजाइम क्या होता है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का ये एंजाइम है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में PDH के नाम से भी जानते हैं, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। अगर यदि ये जो एंजाइम है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो दोनों सेल्स में डिफरेंट होती है। तो अगर यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है यूकैरियोट्स के केस में। अगर यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इसकी लोकेशन क्या होती है, साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाइरूवेट से जब एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है और इसकी लोकेशन जो है यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट के केस में ये साइटोसॉल में ही पाया जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कराता है। यूकैरियोटिक सेल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट जो है प्रोकैरियोटिक सेल के केस की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए ये पॉइंट जो है, मीन्स ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज is an oxidative dehydrogenase catalyze an irreversible oxidation process in which the carboxyl group is removed from pyruvate as a molecule of carbon dioxide and 2 remaining carbon become the acetyl group of acetyl coenzyme। अब ये जो पूरी लाइन लिखी गई है इसको बहुत सिंपल से वे में हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि सबसे पहले तो ये देखना है हमें, एरो से ये समझ में आ रहा है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद इसमें पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये है पाइरूवेट, मींस पाइरूवेट का स्ट्रक्चर है, और ये जो पिंक कलर से यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है।
सो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी मीन्स जब ये एक्टिवेट होता है, अपने एक्शन में होता है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है उसको कैटालाइज करता है। सो डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है, मीन्स कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो इससे निकल गया, उसके बाद रिमेनिंग जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो एसिटाइल ग्रुप बना रहा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, इसमें यही लिखा हुआ है। सो अब हम इस लाइन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं जिससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कैटालाइज एन इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन, इस एरो से हमें समझ में आ रहा है इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरूवेट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मॉलिक्यूल की फॉर्म में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है पायरूवेट का वो रिमूव हो जाता है विद द एक्शन ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गया, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो गया, एंड द रिमेनिंग 2 कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये जो 2 रिमेनिंग कार्बन होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसका। अब ये जो एंजाइम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंजाइम है, बिकॉज ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स E1, E2, E3 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इनके एक एक पर्टिकुलर नाम है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि 3 डिफरेंट एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है, और इसके 5 को एंजाइम्स भी होते हैं। सो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके 5 डिफरेंट को एंजाइम्स क्या हैं और 3 एंजाइम्स क्या हैं, और उन 3 एंजाइम्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अभी कि पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है। यूकैरियोट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोट के केस में साइटोसॉल है। पायरूवेट जो है वो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके कोएंजाइम्स और एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर ये स्लाइड जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उनमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, शॉर्ट में हम PDH के नाम से जानते हैं। तो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रिक्वायर 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स एंड 3 डिफरेंट एंजाइम्स। जो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है या फिर एंजाइम है उसको रिक्वायरमेंट होती है 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स की, मीन्स उसके वो कोफैक्टर्स होते हैं, और 3 डिफरेंट एंजाइम्स की। तो सबसे पहला जो कोएंजाइम है वो क्या है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में TPP के नाम से जानते हैं। फिर आता है फ्लेविन एडेनिन डायोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम FAD के नाम से जानते हैं। उसके बाद कोएंजाइम A अलोंग थायोल ग्रुप, ये जो SH लिखा हुआ है ये क्या है, ये होता है थायोल ग्रुप। सो कोएंजाइम A थायोल ग्रुप के साथ पाया जाता है। उसके बाद निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम शॉर्ट में NAD के नाम से जानते हैं, एंड लिपोएट। सो ये 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स होते हैं पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के। उसके बाद 3 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज E1, उसके बाद डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज E2 एंड डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज E3। अब हम प्रीवियस वीडियो पे चलते हैं। अभी हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स हैं, इनको हम देखते हैं अभी प्रीवियस वीडियो के थ्रू। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोएंजाइम A विद थायोल ग्रुप, एक इसका कोएंजाइम था, NAD हमने देखा, एक कोएंजाइम था, TPP था वो भी है, लिपोएट भी है, FAD है। सो इस तरीके से इसमें 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स पाए जाते हैं, एंड E1, E2 एंड E3 3 डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं किसमें, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज
कॉम्प्लेक्स में, या फिर हम इसको एंजाइम बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है अबाउट पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में। सो द पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ 3 एंजाइम्स। ये हम देख चुके हैं कि 3 डिफरेंट एंजाइम की कॉपीज़ होती है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं 3, उससे मिलकर बना हुआ होता है। पहला था पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज E1 विद इट्स बाउंड को फैक्टर, अपने को फैक्टर के साथ बाउंड करा हुआ होता है। उसके बाद डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज E2 विद इट्स कोवलेंटली बाउंड लिपोइल ग्रुप, इसके साथ लिपोइल ग्रुप जो है वो कोवलेंटली बाउंड होता है E2 के साथ। उसके बाद डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, जिसको हम E3 के नाम से जानते हैं, ये अपने को फैक्टर FAD एंड NAD इसके साथ बाउंड रहता है। अब अगर हम बात करें कि E1 जो है वो क्या काम करता है, E2 क्या करता है और E3 क्या करता है। सो E1 जो है वो कैटालाइज करता है फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूवेट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। मीन्स E1 का काम सिंपली क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कराना। अब डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। सो जैसा हमने देखा था कि पायरूवेट में जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सो E1 कैटालाइज फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूवेट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सी इथाइल TPP एंड देन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप टू एन एसिटाइल ग्रुप। उसके बाद जब डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि ये हाइड्रोक्सी इथाइल जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये प्रोड्यूस करता है एसिटाइल ग्रुप को। उसके बाद E2 का काम आ जाता है। E2 जो है वो कैटालाइज करता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम A फॉर्मिंग एसिटाइल ग्रुप। अब जो एसिटाइल ग्रुप फॉर्म हुआ था ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद, तो E2 जो एंजाइम है जिसको हम डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज के नाम से जानते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है उस एसिटाइल ग्रुप का किसके पास, कोएंजाइम A जो है उसके पास, जिससे कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आता है E3 एंजाइम जिसको हम डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। सो E3 क्या करता है, कैटालाइज करता है रीजनरेशन ऑफ डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइड। जो लिपोइड था उसकी डाइसल्फाइड फॉर्म जो है उसका रीजनरेशन, मीन्स सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि E1 ने कार्बोक्सिलेशन कराया, कार्बोक्सिलेशन के बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। E2 जो है उस एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम A पर ट्रांसफ़र कर देता है जिससे कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो फॉर्म हो जाता है। हमें देखना था कि एसिटाइल कोएंजाइम कैसे फॉर्म हो रहा है। अब E3 एंजाइम जो है वो फिर रीजनरेशन कराता है ताकि ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूस वे में चलती रहे। आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ये कुछ टर्म है कि पायरूवेट जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर देखा था हमने, ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू साइटोसोल में, ठीक है, साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू पायरूवेट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो पायरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। सो इस वाले ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू पायरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में PDH पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम पायरूवेट जो है उसको किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर देता है। ये देख लिया अब हमने कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये किस में मूव करेगा, किस प्रोसेस में जाएगा, ये जाएगा
TCA साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं, और इस वाले प्रोसेस मीन्स इस पाथवे को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन देखेंगे इसका, इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसका क्या एंड प्रोडक्ट होता है, कितना एनर्जी फॉर्मेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, सब कुछ नेक्स्ट पाथ ये जो वीडियो होगा उसमें हम TCA साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक ही वीडियो में ये कर सकती थी, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है या लेंदी वीडियो हो जाती है तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने का, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और उस एंजाइम पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी क्या क्या कोएंजाइम है, क्या डिफरेंट एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हो, उसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बना के जान लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है इस वीडियो में या फिर मीन्स पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A के फॉर्मेशन में, तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, जिससे कि मैं उस क्वेरी या फिर उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।